हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना नया कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा कंसाइनमेंट से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखना, जो कि हमारा सीए फाउंडेशन में 10 मार्क्स के लिए कवर होता है। वो कॉन्सेप्ट आज हम करने जा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको हल्का सा भी कोई चीज़ मिस ना हो, तो आप इसलिए मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा आप मेरे को वो कमेंट कर दें, मैं आपका कमेंट रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इनवॉइस प्राइस पे। जब हम गुड्स कंसाइन करते हैं तो अबव इनवॉइस प्राइस पे करते हैं। हम आज वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं तो यहाँ पे क्या है, अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, Vijay is entitled to a commission of 10% on sale at invoice price पर and 20% of any excess realized over invoice price पर। अगर इनवॉइस प्राइस से ऊपर का बेचता है तो 25%, अगर इनवॉइस प्राइस पे बेचता है उस पर 10%। ठीक है, आगे देखते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन फ्राइट एंड इंश्योरेंस इंक्योर्ड बाय अजय वर ₹10,000। The account sales received by Ajay shows that Vijay has effective sale amounting to ₹1 lakh in respect of 75% of the consignment। कंसाइनमेंट का 75% सेल हो गया है। His selling expenses to be reimbursed were ₹88,000। 10% of the consignment goods of the value of रुपए इतना were destroyed in fire at the Delhi godown and the insurance company paid 12,000 net of salvage। Vijay remitted the balance in favor of Ajay। Prepare consignment account and the account of Vijay in the books of Ajay along with the necessary calculation। नेसेसरी कैलकुलेशन करते हुए हमें विजय का अकाउंट बनाना है जो हमारा कंसाइनी है और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी कॉपी ले लेंगे, उस पर अपना क्या ड्रॉ करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट का, और उसके ऊपर हम विजय का अकाउंट बनाएंगे। तो ये हमने अपनी कॉपी ले ली है यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना क्या करना है, अकाउंट प्रिपेयर करना है। अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम इसको आगे करेंगे। ऊपर से इतनी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा रफ वर्क होगा जो कि हमें करना है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे हम अपना कंसाइनी अकाउंट बना लेते हैं जो कि हमारा विजय का है, वो हम यहाँ पे अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों अकाउंट अपने बना लिए हैं। उसके बाद हम आगे करते हैं। आगे करने से पहले हम यहाँ पे अपना लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्या कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम, कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे हम बना रहे हैं अपना कंसाइनी अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देंगे अपना पर्टिकुलर्स
अमाउंट पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब हम किसकी बुक में बना रहे हैं? यहाँ पे कंसाइग्नी कौन था हमारा, वो अब हम क्वेश्चन को फिर दोबारा अपना रीड करेंगे और इसके अंदर जो जो फ्लोइंग हमारी एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे और एंट्रियाज होंगे हम वो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली। अजय जो कि मुंबई का है कंसाइन करता है किसको? विजय को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अजय और यहाँ पे विजय। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कंसाइनी हो गया और अजय हमारा यहाँ पे क्या हो गया? कंसाइग्नर हो गया। ठीक है, अब अजय ने विजय को गुड्स ट्रांसफर किया है, यहाँ पे ट्रांसफर, लेकिन कितना किया है अब वो हम देखते हैं। इनवॉइस प्राइस पे किया है विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट, 125% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे अभी लिख लेते हैं बस सिंपली, उसके बाद करेंगे आगे। क्या बोल रखा है, इसको 10% इनवॉइस प्राइस पे क्या मिलना है? कमीशन मिलना है। कमीशन कितना मिलना है इसको? 10% मिलना है एक तो, और एक 25%। ये इनवॉइस प्राइस पे और ये अबव आईपी पे, अबव इनवॉइस प्राइस पे मिलना है। आगे पढ़ते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन फ्लाइट एंड इंश्योरेंस इंकर्ड बाय अजय वर 10,000। इसके एक्सपेंसेस है जो कि क्या है? नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? 10,000। यहाँ पे हमने लिख दिया 10,000। उसके बाद यहाँ पे बोल रखा था अकाउंट सेल रिसीव्ड बाय अजय, 1 लाख की सेल कर दी। कितने की? 1 लाख की सेल कर दी। ठीक है, 75% ऑफ गुड्स। ठीक है, आगे हिज सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000 है जो कि हमारा रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गया। आपको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या तो मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक है, रिकरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 8,000। अब बोल रखा है 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू इतने का है वर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि 10% ऑफ द कंसाइनमेंट कितने का है? 12,500। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें? यहाँ पे और आगे क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कितने रुपए दिए हमें? 12,000। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे लिख देते हैं हम इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमें कितने दिए? 12,000 रुपए। जो हमने यहाँ पे अपने बुक में पढ़ा वो हमने अपने कॉपी पे लिख लिया। अब हमें यहाँ पे अपना अकाउंट प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नेसेसरी कैलकुलेशन करनी जरूरी होती है। तो वो करने के लिए हम यहाँ पे एक रफ पेज हमने यहाँ पे एक पेज ले लिया है जिसपे हम अपनी क्या करेंगे? नेसेसरी कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, ये सब हम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं? यहाँ पे हमने गुड्स 10% ऑफ कंसाइनमेंट कितने का है? 12,500 का है ना? 10% ऑफ कंसाइनमेंट कितने का है? 12,500। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं 125% ऑफ कॉस्ट। हमारा यहाँ पे जो आईपी होता है वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्लस में लोडिंग, वो हमारा होता है आईपी। ठीक है, अब 125% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 125% बोल दिया तो हम यहाँ को कॉस्ट को क्या कर लेंगे? एक्स मान लेंगे। लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट हमारी एक्स है और उसका 125% आईपी है। एक्स का 125% हमारा आईपी है, तो हमें लोडिंग निकालनी होगी। लोडिंग हमारी क्या होगी? आराम से निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? लोडिंग निकालने के लिए हमारे पास इजी से यहाँ पे हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन सोल्व करनी है और हमारा क्या आ जाएगा? लोडिंग आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं तो ये 5 पे आता है और ये 4 पे आता है। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x अपॉन में 4। ये x यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का, और ये हमारा क्या आ जाएगा? लोडिंग आ जाएगा।
कितनी लोडिंग आ जाएगी हमारी, अब माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है यहाँ पे x/4 क्या हो जाएगी हमारी लोडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अब क्लियर हो गया ना, आई पी इज इक्वल टू में कॉस्ट प्लस में लोडिंग। मैं इतना इजी फॉर्म में समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ना कि मेरे को, इसीलिए मैं सारा एक एक चीज खोल के बता रहा हूँ। ठीक है, आई पी क्या था हमारा 5x/4, कॉस्ट आ गई थी हमारी x और लोडिंग हमारी x/4। ये हो गया हमारा यहाँ का खत्म। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन था कि 10% हमें क्या गिला कंसाइनमेंट पता हुआ था, कितना था 10% कंसाइनमेंट हमारा था 12,500, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है अपना 12,500। अब 10% हमारा 12,500 है, तो टोटल कितना हो जाएगा। टोटल लाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, 100% लाने के लिए डिवाइड कर देंगे। 12,500 को हम जब डिवाइड करते हैं तो अपने कैलकुलेटर पे करना 10% से डिवाइड कर देंगे तो होल कंसाइनमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सारा का सारा कंसाइनमेंट कितने का है वो आ जाएगा आईपी प्राइस पर। किस पे, आईपी प्राइस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपने कैलकुलेटर पे करते हैं 12500 डिवाइड बाई 10%, तो हमारा क्या आ रहा है 1,25,000 ये आ गया हमारा। ठीक है, ये टोटल कंसाइनमेंट हमारी इतने रुपए की है। ठीक है, अब इतने रुपए की है तो अब ये आईपी पे हमें कॉस्ट कैसे पता चलेगी। देखो आईपी हमारा ये हो गया और ये अमाउंट हो गया। हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे जो कि हमारा क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करना है, इनटू में 4 कर देना है और डिवाइड में 5 कर देना है। तो 1 लाख रुपए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 लाख रुपए, क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, 1 लाख की कॉस्ट है। ठीक है, ये पता चल गया। टोटल गुड्स इतने कंसाइन करे थे, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट कितने भेजे थे, 1,25,000 के हमने गुड्स टोटल भेजे थे। अब यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहली एंट्री आती है बाय विजय, जो कि हमारी सेल से रिलेटेड होती है। हम यहाँ पे लिख देंगे बस कितने का सेल हुआ था, 75%। कितने का, 1 लाख रुपए का। यहाँ पे हमने लिख रखा है ना 1 लाख रुपए का 75। अब यहाँ पे देखो टू गुड्स कंसाइनमेंट अकाउंट इतना, तो यहाँ पे एक एंट्री और आती थी जो कि होती थी बाय लोडिंग भी लिख सकते हैं, या तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि हमारी किससे होती है, ये लोडिंग से होती है। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पे हमारी कितनी लोडिंग होगी, 25,000 हमारी क्या हो गई, लोडिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दी। अब इसके एक्सपेंसेस कितने थे, 10,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10,000, जो कि हमारा कैश में होता है या तो बैंक में होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000 और ये हमारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। अब कंसाइनी को कमीशन मिलना था इतना इतना, ठीक है, ये अभी रुक जाते हैं। सेल हो गई, रिकरिंग एक्सपेंसेस 8,000 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, सेल्स का पॉइंट हो गया। रिकरिंग एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे लिखते हैं किसके नाम से, कंसाइनी के नाम से, तो टू विजय अकाउंट। तो एक्सपेंसेस कितने उसके, हम वो लिख देते हैं। हम यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं उसके यहाँ पे 8,000, जो कि क्या है, रिकरिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, क्या है, रिकरिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद हमें यहाँ पे कमीशन भी यहाँ पे इसको देना, तो यहाँ पे हम कमीशन भी लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कमीशन अभी हमने करा नहीं है, रिकरिंग एक्सपेंसेस हमारा हो गया। अब हमें कमीशन देखना है। और फिर यहाँ पे देखो एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था ना, एबनॉर्मल लॉस में एक पॉइंट आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो हमेशा ही हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो एबनॉर्मल लॉस हमें टोटल कितना हुआ, 10,500 का। ये हमारा तो आईपी का है, आईपी की अमाउंट कितनी थी, इतनी थी।
कॉस्ट निकाल लेंगे इस अमाउंट की, कितनी आ जाएगी। इस अमाउंट को हम 4 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ रहा है 10,000, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट। तो हमारी ये कॉस्ट प्राइस निकाल दी हमने, जो कि हमारा ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एबनॉर्मल लॉस के अमाउंट को। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस जो कि कॉस्ट प्राइस का होता है। तो अब यहाँ पे हमारा कितना लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस 10,000 हो गया ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना 10,000 लिख देंगे, एबनॉर्मल लॉस में 10,000। यहाँ पे देखो हमने एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइस पे तो हमने कैलकुलेट कर लिया था ना। अब यहाँ पे हम इसके अंदर क्या जोड़ते हैं, हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर के, जो कि कंसाइनर के खर्चे कितने हैं, 10,000। ठीक है, हमारा लॉस हुआ था 10%, तो हम इसका 10% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1,000, जो कि हम उसमें जोड़ देंगे। एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस में 1,000 इज इक्वल टू में 11,000। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पे देखो आप, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने 12,000 दिए थे और लॉस हमारा सिर्फ 11,000 का हुआ था। ठीक है, अगर सारा का सारा एबनॉर्मल लॉस हमारा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाता है तो हम सिर्फ यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का क्या करते हैं, अमाउंट लिखते हैं और इंश्योरेंस कंपनी का नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा वर्किंग नोट मान लेते हैं, हम वर्किंग नोट फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं कि इसकी जो कैलकुलेशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो वर्किंग नोट फर्स्ट में हमने डिनोट कर दी है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कमीशन निकालना है ना। तो उसने 75% गुड्स क्या करे थे, सेल कर लिए थे, जो कि 1,00,000 रुपए के थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, वैसे यहाँ पे अब हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्किंग नोट सेकंड, जो कि हमारा कमीशन से है। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि हमें 10% कमीशन मिलना था, कितने पे, टोटल 75। कॉस्ट हमारी कितनी थी, कॉस्ट हमारी है 1,00,000 रुपये और टोटल आईपी पे हमारा था 1,25,000। ठीक है, अब 75,000 पे कॉस्ट प्राइस तो यही है और इनवॉइस प्राइस यही है। तो इनवॉइस प्राइस पे अगर हम देखते हैं तो हमें 75% यानी 1,25,000 का 75% गुड्स कितना हो जाएगा, अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे हम पहले। वो हो जाएगा हमारा 93,750। ठीक है, अब हमारा इतने पे हमारा गुड्स क्या होना था, बिकना था, है ना। तो इतने का हम कितने परसेंट देंगे, इन्होंने बोल रखा है ना 10% हमारा किस पे, आईपी पे। तो आईपी अमाउंट तो इतना है, तो आईपी पे दे देंगे 93,750 पे 10%। तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, 93,750 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, अबव बेचता है तो 25% उस पे भी। तो आईपी प्राइस तो इतना है, टोटल उसने 1,00,000 का बेचा, तो 1,00,000 में से हम माइनस कर देंगे 93,750। तो उसने कितने ज्यादा का बेचा, 6,250 का उसने क्या करा, ज्यादा बेचा। अब उस पे कितना का में उसको देना था, 25% देना था, तो वो 25% निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो 25% अगर हम इसका निकालते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 156,2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा टोटल कमीशन क्या आ गया इसका, जिसको ना आए वो पूछ ले। यहाँ पे 93,750, एक ये कमीशन था और एक ये, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है 8,13,19। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कमीशन आ गया, टोटल कमीशन। तो अब हमें यहाँ पे कमीशन की जगह पे लिख देना है 10,938। यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे वर्किंग नोट
जो कि एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी है वो वहाँ पे चेक कर लेंगे। टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं 18,938। बस अब हम यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, वो कौन सी चीज़ रह गई है? हमने यहाँ पे सारी एंट्री कर ली, कमीशन की कर ली, इंश्योरेंस कंपनी की कर ली, रिकरिंग एक्सपेंसेस ये सब कर ली। अब हमारा रह रहा है कि गुड्स कितने बच गए। तो गुड्स देखने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या करनी है, अब हमें वैल्यूएशन करनी है। देखो 75% हमारे गुड्स तो सोल्ड हो गए थे, 10% हमारे डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो बचे कितने अब 15%। 15% ऑफ गुड्स बचे हुए हैं, तो अब हमें 15% ऑफ गुड्स का ही हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी होगी। तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट 3, जो कि हम करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्किंग नोट 3 करने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री से। अब इसके अंदर क्या है कि 15% ऑफ गुड्स है ना, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो कॉस्ट 15%, 1,00,000 का 15% क्या आ जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट तो ये थी, तो इसका 15% बचा है, तो इसका 15% हमारा हो जाएगा 15,000। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पे, उसके हम इसके अंदर जोड़ते हैं किसके, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के एक्सपेंसेस में जोड़ते हैं ना नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो कि हमारा कितना है 10,000। इसका 15% निकाल दे तो कितना आ जाएगा हमारा 1,500। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके अंदर जोड़ते हैं हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइग्नर आएगा यहाँ पे कंसाइग्नी। ठीक है, अब इसके नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, पहले चेक कर लेते हैं। रिकरिंग एक्सपेंसेस थे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे ही नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसके अंदर हम क्या जोड़ते थे, इसके अंदर फिर हमें जोड़ना है क्या, इसके अंदर हमें जोड़ना है इनवॉइस प्राइस। अब हमारे पास इसका इनवॉइस प्राइस भी तो होगा। इनवॉइस प्राइस जोड़ने के लिए अब हमें क्या करना है, कॉस्ट हमें पता चल गई थी, लोडिंग हमें पता है x/4, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी ना x/4। लोडिंग हमारी कितनी थी, x/4 थी, यानी जितना अभी हमारे पास गुड्स बचा है उसका 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, लोडिंग आ जाएगी। तो 15% ऑफ गुड्स, उसका कॉस्ट है हमारी कितनी 15,000, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लोडिंग आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं लोडिंग, 4 से 2, और ये कैलकुलेटर पे कर लेना अगर किसी को नहीं आ रहा, मेरे को जल्दी करना है इस बारे में। 7,500। अब ये तीनों अमाउंट हम जोड़ देंगे और ये हमारा आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। तो 15,000 और 1,500 24,000 के अराउंड हमारा ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आने वाला है। अभी चेक कर, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन गलत होगी, यहाँ पे हमारा 3,750 आना है। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल करने के बाद हमारा आ जाएगा 20250, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे अपने लिख देते हैं 20250। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस कर देना है। बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले यहाँ पे हमारा कितना था, लोडिंग जो होती है हमारी थी लोडिंग 3,750। अब मैंने इसको अलग क्यों निकाली थी, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना होता है टू स्टॉक रिजर्व में, हमें दिखाना होता है कि स्टॉक रिजर्व में कितना अमाउंट 3,750। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे बैलेंस निकाल लेना है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद हमारा ये साइड बड़ा आ रहा है, तो इस यहाँ पे लिखते हैं 157,688
यहाँ पे भी हमारा वही आ जाएगा 157688, जो कि हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, जो कि अमाउंट हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 1438। ठीक है, ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम कंसाइनी अकाउंट देखते हैं। कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी का नाम आएगा यहाँ पे, जो कि हमारा क्या है, विजय है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब देखने विजय की एंट्री कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले ये रही विजय की एंट्री। तो विजय की एंट्री यहाँ बाय में है, तो कंसाइनमेंट यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, 2 में। तो यहाँ पे हम 2 कंसाइनमेंट अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, कितना है 1 लाख, और यहाँ पे एक विजय का है जो कि टोटल अमाउंट इतना है। तो यहाँ पे 2 में है तो बाय कंसाइनमेंट लिख देंगे हम। कितना टोटल अमाउंट हमारा है 18,938। अब हम यहाँ पे क्या करना है, इसको बैलेंस कर लेना है, और कोई एंट्री इसकी है नहीं। इसके पास 1 लाख रुपए है, जो कि अपने खर्चे को काट के किसको भेज देगा, बाय बैंक के थ्रू किसको भेज देगा, कंसाइनर को भेज देगा, जो कि हमारा कौन है, अजय है। उसको कितना अमाउंट भेज देगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 81,062। ये हमारा कंसाइनी अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर दोबारा कॉन्सेप्ट में बता दूंगा। लेकिन ये वीडियो डिटेल में आपको देखनी होगी, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।